स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाया, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं। सतगुरुदेव अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, आचार्य भगवंत, सद्गुरुओं को मेरा नमन है। संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भरी वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें पेश किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी। परमात्मा महावीर की अंतिम वाणी जिन वाणी, जिसको सुनने के लिए आप सभी पधारे हैं, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी को बंद। ये परमात्मा की अंतिम वाणी है। अंतिम इसलिए है कि 12वां जो अंग था दृष्टिवाद, उस अंग में से, उस दृष्टिवाद में से चुन चुन के गाथा एक जगह, हर विषय को लेकर एक जगह एकत्रित की गई है। इसलिए इसको अंतिम वाणी कह सकते हैं। कारण 12वां अंग जो दृष्टिवाद है वो अंतिमिक है। तो उत्तराजन परमात्मा के मुख से निकली हुई ये वाणी है, जो पावापुरी में बरसी थी। और उस पावापुरी में 9 मल्ली 9 लिच्छे 18 देश के राजा उस सभा में विराजमान है। और जिस पावापुरी के समूह शरण में धर्म सभा में हजारों हजारों लोग विराजमान है, और उन राजाओं को पता चल गया था भगवान का निर्वाण का समय निकट आ गया है। राजाओं को पता लग गया था, गौतम स्वामी को नहीं पता लगा। कारण उन्होंने अपने भीतर में झांका ही नहीं, सामने से देखते बैठे तो पता कहाँ से लगेगा। यह अंतिम वाणी, पवित्र वाणी, सारी शास्त्रों का सार है, सारे जीवन का सार है। एक एक सूत्र, एक एक शास्त्र है। जहाँ पर ऐसे परमात्मा की जो वाणी बरसी, वे परमात्मा महावीर जी हैं।
महावीर जो बालक है, जो अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से आए हुए हैं, माँ त्रिशला की पहले तो देवानंदा की कोख में आए हैं, 82 रात उनकी कोख में रहे और उसके बाद हरणगमी से देवता ने उनका गर्भ हरण कर लिया और त्रिशला जी के कोख में रख दिया। देवता कर सकते हैं। आज इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हुई है कि एक प्राणी का गर्भ निकाल कर दूसरे प्राणी में रख देना होता है, तो यहाँ तो अपने यहाँ बताया हुआ है। सारी खोज वैज्ञानिक जो कर रहे हैं वो भगवान महावीर जी किस देशना है, उसी पर खोज चल रही है। पर उनकी जो खोज है वैज्ञानिकों की, सिर्फ दृश्यमान जगत, ये पुद्गल के विषय पर खोज चल रही है, आत्मा के विषय की खोज नहीं है। पर वो भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। वैज्ञानिक हमसे आगे निकल गए हैं, वैज्ञानिक लोग हमसे आगे निकल गए हैं। हम तो सुनी सुनाई कही कही बात करते हैं, वे अनुभव से कर रहे हैं वैज्ञानिक, जिन्होंने बहुत खोज कर ली। ऐसे परमात्मा महावीर जिस समय माँ त्रिशला की कोख में आए थे, वो दिन था आषाढ़ शुक्ल छठ, शुक्रवार, वार शुक्रवार था और महीना था जून महीना, 17 तारीख, 17 जून आषाढ़ शुक्ल छठ में तीर्थंकर की आत्मा माँ त्रिशला जी के कोख में आई है और वहाँ पुनः जन्म कल्याणक भी मनाया गया है। और जो जन्म कल्याणक हम मनाते हैं, वही भगवान महावीर की जो जन्म जयंती या जन्म कल्याणक जो मनाते हैं, जिसको महावीर जयंती कहते हैं, वो जो जन्म कल्याणक मनाया गया है, चैत शुक्ल 13 को है। अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है, 13 का अंक अत्यंत, जिस 13 पर ही तो अनंत जीवात्मा हुए सिद्ध हुए हैं। 13 का अंक, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है जो 13 ही है, इस जगत का है। तो वो जो चैत शुक्ल 13 सोमवार 27 मार्च था, ईसा पूर्व 598 बरस, ईस्वी सन के पहले 598 बरस जन्म हुआ, जन्म कल्याणक मनाया गया। जन्म कल्याणक के बाद उनका जो दीक्षा कल्याणक मनाया गया वो था मिंगसर कृष्ण दशमी, मिंगसर महीना, समझते हो मिंगसर महीना? नहीं पता, कैसे समझो? 12 महीने का नाम नहीं मालूम है, उसमें देख लेना। वो सोमवार है, वार सोमवार है उनका, जो दीक्षा कल्याणक मनाया जा रहा। 29 दिसंबर है तारीख और ईसा पूर्व 569 पहले। मैं इसलिए कह रही कि तुम्हें तारीख भी मालूम होना कि किस दिन कौन सा कल्याण हुआ, बाकी तो मालूम है सब। ज्ञान जो कल्याणक जो मनाया गया वो वैशाख सुदी अपने हिसाब से दशम है और सही हिसाब से आसोज की पूनम है, गुरु पूर्णिमा। 23 अप्रैल है वो तारीख, 23 अप्रैल और ईसा पूर्व 557। उसके बाद मोक्ष कल्याणक कार्तिक कृष्णा अमावस्या, मंगलवार 15 अक्टूबर ईसा पूर्व 527। ये उनके 5 कल्याणक है। भरत ऐरावत क्षेत्र के लिए 5 कल्याणक नियम है, नियम से है, पक्का है। और महाविद्य क्षेत्र में कोई 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते, कोई 2 के भी होते, कोई 3 के होते, कोई 4 के होते, कोई 5 के कल्याणक। उनका नियम नहीं कि 5 कल्याणक होना चाहिए, पर भरत ऐरावत के लिए नियम है 5 ही कल्याणक। जहाँ से वे निकल रहे हैं, गर्भ कल्याण जहाँ आई है, पुनः जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और परिनिर्वाण। परिनिर्वाण कहते हैं 12वें गुणस्थान में निर्वाण है, यानी खत्म कर दिया, जिसको निर्वाहित कर दिया, खत्म कर दिया मोहन्य कर्मों को, वो कल्याण। और 8 कर्म क्षय करने के बाद यहाँ से जो आत्मा निकली सीधी सिद्धालय में चली गई, सीधी, उसको परिनिर्वाण कहते।
आजकल संतों के पीछे लग गए हैं ये शब्द। निर्वाण उनका इतने तारीख को निर्वाण हुआ, महानिर्वाण हुआ। ये निर्वाण केवलियों को लगता है, हर एक को नहीं लगता है। इस प्रकार ये 5 कल्याणक है। माँ त्रिशला की कोख है, जिनके पिता सिद्धार्थ राजा है। ऐसे तीर्थंकर देव भगवान महावीर स्वामी जी ने समूह शरण में विराजमान होकर अंतिम देशना दे रहे हैं, जिसका नाम दृष्टिवाद है। तो दृष्टिवाद से ही निकाली गई गाथाएं हैं। तो जिस महापुरुष ने जगत को संदेश दिया, और वे ही महापुरुष जिन्होंने सूत्रकृतांग के 6वें अध्याय में पुच्छीषणम की बात रखी है, तो भगवान महावीर ने अपनी स्तुति के लिए नहीं लिखी है। अनंत तीर्थंकर जो पहले हो चुके हैं, अनंत तीर्थंकर, उनकी स्तुति में उन्होंने लिखा है ये पुच्छीषणम। कारण ये अंग की वाणी है, ये किसी और की वाणी नहीं होती। तो उन्होंने अपने लिए नहीं करी, वो स्तुति कर रहे अनंत तीर्थंकर जो पीछे हो चुके हैं, उनकी स्तुति में लिखा। उसी बात को उठाकर सुधर्मा स्वामी ने अपने जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं। और जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं, गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, आप मेरे पिता हो, आप इतने महान हैं, तो मेरे दादाजी कितने महान होंगे। कौन है दादाजी? भगवान महावीर। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के शिष्य है ना। तो आप इतने महान हो, गुरु बोल सब, माता पिता सारे रिश्ते उनके साथ, तो आप इतने महान हो तो मेरे दादा गुरु कैसे होंगे। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा, अहो आर्य जम्बू पुछि सुनम समणा महाणाय अगारिणो या प्रतित्याय सेके ने गतय तममाउ आनेल संसार समिखयाय कहम चनानम करंसनं से सिनं कहम नाय सुयसस जाना सिनं भिक्खु जहातेनं अहं स्वयं बुहि जहाँ निसंतम खयन से कुशले में अनंत नानी अनंत दर्शी जसंसिनो चकुपयते जाना इदमं च जीम जपे उड्डमयं तिरं निसासु तसारे जेठावर जयपान नित्य समीकपन्ने दिवे धम्मं सम्यम उदाव कैसवदर्शी अभिपुयनानि निरामगंधे धीमं अनुत्तर सव जगर्षि जम गतातीते अभे अनाव से बोई पन्ने अने आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्को अनुत्तरम तपई सूर्ये वावैरो यरिंदेव अनुत्तरम धम्ममीनं जिनानं नेयामुनि कासव आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्रनेयादिनमिसित से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदधि वारि अनंत पार अनाहिरेवा अकसाई मुखे सक्केव देवा जीवै जीम तेवीरियेनं परिपुनवीर्ये सुदर्शनेवा नकसवसत् सुरालये वासि मुदागरे से विरायेने गुण भवे स्वयं सहस्रानु उजोयनानं तिकंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयने नव नवैससे उड्डुसे तोयट्ट सहस्रवेग पुट्टे नवे चिट्टै भूमिवट्टिये जल सूर्या अनुपरिवर्तयन्ते से हेमवन्ने भवनन्दने जसिम्रति वेदयति महिन्द से पवये सतमहापगासे विरायति कञ्चनमट्टवन्ने अनुत्तरे गिरिसुपवधुके गिरिवरे से जलिये भवे मय्ये मजमीति निगंधे पन्नायते सूर्य सुधरेश एवं सूर्ये उसपुरिवन्ने मनोरमे जोयच्चिमाल सुदर्शन सेव जस गिरिसा पहुँचई महत्वपवयत् एतो हमेश मने नाय पुत्ते जाहि जसो दर्शन गिरिवरे वानि सहायानं रे सते वलयाता तौ हमेशे जगभुइ पन्ने मुनि नमज्जे तमुदा उपन्ने अनुत्तरं धममीता अनुत्तरं जानवरं जियाय सुसुख सुखम अपवन सुखम संकिंदु एकंतवदात सुखम अनुत्तरकम परमं मयसी अशेषकं वंशविसहित सिद्धिं गईसाई मनंतपत्ते नारेण शीलेन यबुद्धिपन् धन्यं सत्ताम
यदति सुवर्णावने सुमानन्दनमाहुषट्टं नारेण क्षीरेण यभूतिपन्ने तनियं सज्जान अनुत्तयो चन्दवतारान् महानुभावे वन्दे सुवाचन्दनमाहुषट्टम् एवं मुनिनम् अपरिणमः तस्वे जयन्ते तौ वहाने मुनिमे जयन्ते हते सुएरा मनवांस कैलान गंगा पखे सुवा करुणे वेणुदे निवाणवादी निनाय बुद्धे जो है सुनाए जो विश्व सेने पुप्पे सुवाजार विंदमा खट्टीन सेठे जदंत वक्के इसी न सेठे तवदमा राणान सेठम अभयम प्रयाणम सच्चे सुवाण वजम वयन तवे सुवा उत्तम वचेरम उत्तमे समने नाय पुत्रे तेन सेठान सतमावा सभा सोहमाव सभान सेठ निवाण सेठा जो सवदम्मा ननाय पुत्ता परमंतना पोड़ो में दुनई विगय गई न सन्ने को वही आसपन्ने तरियम समुद्रं च महाभव सर पर पल्लू रखो ओम च मानं च तैव मायं लोभं च उत्तम अजतदुस् एयानिवन्ता अरामयसि न को वै पावनकारवे क्रिया क्रियमेनयानुयानम् अन्नानियानं परियच्छतां शेषवमायम् इह वेयिता उवट्ये संयमतिराय सेवारिया इति सराविवतम् उहानवन् दुःखखयेत्ययाय लोकं वेदिता आरम्परं च सर्वं बभूवार्य सर्ववान् स्वचायरमम् अनन्तवास्यं समाह्यम् अर्थपदो वसुद्धं तं सद्धनाय जनानां इन्देव देवाय आगमिष्यन्ति इन्देव देवाय आगमिष्यन्ति बेनि। उत्कृष्ट शिष्य की जिज्ञासा और सतगुरु ने बता रहे कि तुम्हारे दादा गुरु कैसे थे। सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं सुधर्म जिनके पास है उनका ही नाम तो सुधर्मा है। सुधर्म मोक्ष मार्ग का धर्म जिनके पास वे गणधर पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुना रहे कारण भाव उनके ही सुनने के समझ। हालांकि उनको सब मालूम था पर गुरु के वचन जो उन्हें मीठे लग रहे तो जानबूझ के पूछ रहे गुरुदेव बताओ मेरे दादा गुरु कैसे थे। सदगुरु ने कहा जम्बू जी कारण क्या इतना तो मेरे गुरु के बारे में जानने का क्या कारण है। तब जम्बू स्वामी कह रहे हैं गुरुदेव जब मैं भिक्षा के लिए जाता हूं तो श्रमण ब्राह्मण गृहस्थ अन्य मतावलंबी पच्चीसणम की पहली गाथा का अर्थ बता रहे हैं तो ध्यान में रखो इसमें से भी प्रश्न निकल सकते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं गुरुदेव मथेन वंदामी मैं जब बाहर जाता हूं भिक्षा के लिए अन्य मतावलंबी है कोई ब्राह्मण है कोई और सन्यासी है कोई श्रमण है वे मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे दादा गुरु कैसे हैं और वो जब पूछते हैं तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे दादा गुरु कैसे थे किस प्रकार थे मेरे दादा गुरु। अन्य मतावलंबी जन पूछते कि संसार से तिराने वाले और कोई नहीं है सिर्फ तीर्थंकर देव केवली भगवान असम्यक दृष्टि आचार्य उपाध्याय साधु वे तिराने जो तैरता है वो दूसरों को तैरने की बात सिखाता है। एक बात मंजूर जिसको जल में तैरना आता है पानी में वही तो दूसरों को सिखा सकता है। जिसको खुद को ही तैरना नहीं आ रहा है तो वो दूसरों को कैसे सिखाएगा। तो संसार समुद्र से पार होने की जिनकी तैयारी से सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे अहो आर्य जम्बू ये संसार में भव्य आत्मा को तिराने वाले हैं। एकांत हितकारी है अहित नाम का उनके जीवन में कोई विषय ही नहीं है। ये हमारे लिए हितकारी है मितकारी है प्रियकारी है। अनुपम धर्म जिन्होंने कहा है जिसके आगे कोई धर्म ही नहीं है। हमारे यहाँ अनुत्तर आता ना शब्द 5 अनुत्तर देवता के लिए आता है। संसार में अनुत्तर विमान से आगे कोई नहीं है।
ऐसे ऐसा जो धर्म है जो अनुत्तर, इसका आगे कोई दूसरा धर्म नहीं, और जो अनुत्तर धर्म है जो जीव को शिव बनाता है, सिद्ध बनाता है, ऐसा अनुत्तर धर्म जिनके पास है वे तुम्हारे दादा गुरुदेव है, भगवान महावीर स्वामी। फिर उन्होंने जिज्ञासा बस आगे पूछा, कहम च नाणम च कदंसनम से, उच्चस्वरम की गाथा सामने रखो, कहम च नाणम च कदंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जानासी नम भिक्खु जहाँ तेहणम अहा स्वयं बुहि जहानी संतम। वे भगवान महावीर कैसे, मेरे गुरु कैसे, आपके दादा गुरु कैसे, बता रहा हूँ। वे पूछ रहे उनका ज्ञान कैसे था, उनका दर्शन कैसे था, कौन सा ज्ञान था उनके पास, कौन सा दर्शन था, वो कैसा था, उनका आचार स्वभाव भी कैसा था, तीनों ही पूछ लिए। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों के बारे में पूछ लिया। कैसा तो उनका चारित्र था, कैसा उनका ज्ञान था और कैसा उनका दर्शन था। गुरुदेव भवंते इस बारे में मुझे यथातथ्य जानकारी दो, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ। क्यों जानना चाहते हैं? दादा गुरु जानना चाह रहे, जम्बू स्वामी अपने दादा गुरु की जानकारी ले रहे, उनके पास कौन सा ज्ञान था, कौन सा दर्शन था, कौन सा चारित्र था, ये जानना चाहते थे। क्यों जानना चाहते थे सर? जम्बू स्वामी को भी वैसा होना है जैसे दादा गुरु का जीवन यात्रा है, संयमी जीवन की यात्रा है, एक भव्य जीव की आत्मा उसी भूमि मोक्ष जाने आत्मा की सारी जानकारी ले रहे, क्योंकि मुझे भी वैसा ही बनना है, इसलिए जानकारी ले। कौन ले रहे थे? ले बोला थोड़ी बहुत तो ले बोला, कभी थोड़ी ज्यादा नहीं। ये जानना चाहे, ये कुतूहली नहीं है, मुमुक्ष का आत्मा है। मुमुक्ष शब्द लगता है, मुमुक्ष यानी मोक्षगामी आत्मा। मुमुक्ष जहाँ कोई शंका नहीं, पुनः कोई जिज्ञासा नहीं, कोई कुतूहल नहीं, बस एक ही लक्ष्य, मैं सुन रहा हूँ मेरे दादा के बारे में, मुझे मेरे जीवन में इतना परिवर्तन करना है। तो सुधर्मा स्वामी कह रहे उनका ज्ञान अनुत्तर था, उनका दर्शन अनुत्तर था, उनका चारित्र अनुत्तर था, उत्कृष्ट, जिसके आगे कुछ भी नहीं। और ऐसे आचारवंत तीर्थंकर देव जिनकी जानकारी सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को दे रखे। और ये होने के बाद दो गाथाओं की चर्चा करेंगे, फिर उत्तराधीन बाद में सुनेंगे। अब आपके सामने आएगा जिन्होंने भगवान की वाणी सुनकर अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया है और दुख में, संसार में सुख पाने का पूरा पुरुषार्थ किया। उस सुख विपाक का वांचन आज होगा और उसके बाद उत्तराधीन की गाथाएं प्रारंभ होगी। विपाक यानी उदय, विपाक यानी उदय, सुख का उदय उदय है, और जीवन में धर्म भी रम रखा है, और एक दुख विपाक, ये दोनों ही विपाक सूत्र है। तुम्हारे यहाँ नाम आता है ना, 9वां का 8वां कुछ अंग है विपाक, 11वां अंग विपाक सूत्र। तो इसमें दो प्रकार के जीव, एक सुख भोगते भोगते मोक्ष जाने की तैयार है, और एक रात 10 जीव नातन दिन दुख में घिरे खूब बैठे। उन 10 जीवों का अधिकार है। हालांकि जो दुखमय जीवन जी रखे वो भी मोक्षगामी आत्मा है, पर समय लगेगा उनको। और सुख विपाक सूत्र में 10 जीवों की बात है, 10 चरित्रों की कथाएं इसमें है, वर्णन है। इस 10 में कुछ मोक्ष पधार गए हैं और कुछ मोक्ष की तैयारियां कर रखे हैं, ऐसा वो सुख विपाक सूत्र है। आप बचे इसमें 10 जीवों का अधिकार है। कितने जीव गए मोक्ष, कितने जाने वाले। जहाँ सिद्धे लिखा है वो मोक्ष गए, और जहाँ सिद्धंती बुद्धंती परिनियंती ये लिखा है वे अभी गए नहीं, वे जानने वाले। अब आप अपना टिक कर लेना। हाँ सर, श्री सुख विपाक सूत्र। हाँ, किताबों में होगा, नहीं है जिनके पास तो साधना संग्रह है, मंगल साधना संग्रह, उसमें मिल जाएगा आपको, उसमें से देखो। उत्तराधीन में यहाँ नहीं लिया, खाली यह तेनम कालेनम तेनम समयनम रायगे नामन नेरे होता रिक्तित्य मिसमिते गुणशिले चे सुम्यानगारे संभुसडे जंबूच्या पज्जुवाचे एवं ऐसे जैन म्हणते
समणेनं भगवाय महावीरेनं जाव संपत्तेनं दुह वेगन ऐमट्यपणते सुह विभागानं म्हणते समणेनं भगवाय महावीरेनं जाव संपत्तेनं केटपणते तैनं से सोम्य अनगारे जंबू अनगारे होमवर्क दिया है आपको, सिद्धे न सिद्धंति बुद्धंति तैयार रखना। एवं खलु जंबू समणेनं भगवाय महावीरेनं जाव संपत्तेनं सुह विभागानं दसज्जनपणता तंजहा सुभाव बदनंदीय सुजाय सुवासवे तहेव जिनदासे धनवय महबले बदनंदी महचंदे वर्धते जैनम म्हणते समणेनं भगवाय महावीरेनं जाव संपत्तेनं सुह व्यागणं दसज्जन पडता पडमनस म्हणते अध्ययनस सुह व्यागणं समणेनं भगवाय महावीरेनं जाव संपत्तेनं केटपणते तैनंस सुम्यांकारे जम्बो अनकारम एवं वैसी एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समेनम। आज जिनके पास एक्स्ट्रा किताब है तो थोड़ा भाइयों को दे दो। लुना जी आपके पास तो नहीं है ना किताब, दे दो, कोई एक्स्ट्रा है तो खाली उच्च क्षण के हिसाब से। अच्छा है, चले ठीक है। रिद्धितीय में समिद्धे तथनम हत्ती सीसस नय स भया उत्तर पूर्व में दिस भाये एथनम पुपकरंडे नाम मुज्जाने होता सवोवुय पुपपली समिद्धे रम्य नंदन मन पगासे पासय तथनम कैवन माल पियस जक्कस जक्खाय तने होता दिवे। बेटा चुनरी सर पे लेना, बेटा छोटे हैं ना बच्चे, बहुत अच्छा है। चुनरी आपके पास है, सर पर ले लो, कोई सर पे नहीं बैठेगा। ये सलामी अंतिम सलामी है भगवान को हमारी ओर से। तथनमसी हत्ती सिसे नैरे अदन सतो नामम रहवता रमैया हेमंत रावेण तसन मध्यम सत्तुस रणो धारणी पामुकान देवी सहस उरळता तैनम सा धारणी देवी अन्य कायम तंसी तारी संगंसी वासम नमसी सीएम सोमेने जहां महजम ताहा भणियोम नवरन सुभाव कुमार जाओ अलम भोग समति आवी जानती जानती ता अम्म पीरो पंचपासी बडम सव सैन करंती अबुगय मुसे पैसा भण एवं धा महाभारत रण नवरम पुपुचेला पामुकानम पंचम रावण कनसम एक दिवसी पाणी घेणावे तेन पंचहे व पंचसयम दाव जाऊ पिम पासाय पुवर्गते पुठ्ठमाना जा वीरंती तेनम कालेनम तेनम समेनम समाने तेनम कालेनम तेनम समेनम भगवय समने महावीर समोसडे परिसा निकय अदुसतु जहाँ कोने निकय सुभाव कुमारे वी जहाँ जमाली तहाँ रहम निकय जाओ दमो कोई राया पड़सा पड़ गया तैनम से सुभाव कुमार समन सुभाव को महावीर से अंति धम्मम सच निसमम हत्तु टूटे उठाए उठे जा एवं से सद्धामिनम मनते निगंतम काव्यनम जाओ जहान देवान पियनो अंत्य भवे रायसर सत्तभाव पबुल मुंडे भयता आगरण गरिम पवया नो कलु अहम तहा संचय में मुंडे भयता आगरण करीम पवैते अहन देवान पियन मनते पंचानो आणि सत्त सिखावयम दुआलसवीम गीदम पडिवज्य सामी आहा सोम देवान पया मा पडी बंदे करे ह तैनम से सुभाव कुमार समन सुभाव को महावीर अंत्य पंचानो आणि सत्त सिखावयम दुआलसवीम गीदम पडिवज्यता तामेरुम दुरितता जामे दुसम पाऊ भूये तामे दिसम पड़ी गए तेनम कालेनम तेनम समयनम समन सुभाव को महावीर जट्टे अंतवासी इंद भूये नामो अनगारे जा एवं वयसी अहनम मते सुभाव कुमारे इट्टे कंतरे पिये मनु नरुवे मनामे मनामरुवे सोमे सुबगे पिये दंसरुवे बहुजन स्वते सुभाव कुमारे इट्टे कंतरे पिये मनुरे मनामे मनारुवे सोमे जवसुरे साहुजन स्वते सुभाव कुमारे इट्टे कंतरे पिये मनुरे मनामेरुवे सुभावन जाओ सुरे सुभान मते कुमारे न इमे यारो उराला मानुसद्दी किन्ना लब्धा किन्ना पत्ता किन्ना अभिसम न गया कोवा ऐसा जाओ अभिसम न गया कोवा ऐसा ऐसा जाओ किम जाओ असी जाओ पोवे किम नाम है किम गोता किम बच्चा किम बच्चा किम समयता कसवा तहारुस समनसवा अंतिये एक में आयर्यम धम्यम सोयनम स्वच्छा जेनम एमे यारो मानुसिद्धि लब्धा बद्धा अभिसम न गया एवं खुलु गए मा तेनम कालेनम तेनम समेनम ये जमुदे दे भारे वासे हत्ती नावरे नामम नेरे रिद्धित्य मिसम देवनु तत्तम हत्ती नावरे नेरे सुमुम नामम गह सुहुमे नामम गहा वही पविसे अडित जा अपुरी भुए तेनम कालेनम तेनम समेनम धम्मो गोसे नामम थेरे जय संपने जाओ पंचम समनसैम सद्दिम संपुरोडे पोन चरमाने गमन गण दुई जमाने जेनेव हत्ती सिसे नेरे जेनेव हत्ती नावरे नेरे जेने सस उज्जाने तेने उवागच्छेता आ पडिरोम उगम उगिनेता संजय मेनम तवसा अपनम भाय माने वियरे
तेनम कालेनम तेनम समेनम धम्मकोसानम ठेराणम अंतिवास सुदते नाम अनगारे पूराले जाओ तेले से मासम मासेनम खम्म माने विहरी तैनम से सुदते अनगारे मास खमन पारन गसे पड़माए पौरती सज्जन करे जहाँ कोई में ते धम्मकोसम ठेरम अपुटे जा अड़माने सुमोस घावैस घी मानो पैटे तैनम से सुमो घावे सुदत्तम अनगारम यजमानम पासे पासेता हट्टतुत असनो अबुटे पायपुटर कोचे पुटता पौयो उमतेता एक साडे उत्तर संगम करी करता सुदत्तम अनगारम सतटपयम अनुगच्छेता तिकुत्तो अयनम पायनम करी करता वंदे नमस नमसता जेने बत्ते करे तेने वगच्छो अगच्छेता सेहतन विवरण हरी साड़ी वाले परला नीचे चला गया भाई ऊपर को पडीला भी सामे तिकट तुटे पडीला भी मनिया तुटे पडला भी ते तुटे तैनम तस सुमस घास तेनम दवक सुदेन दाव सुदेन पडी घास सुदेनम तिगियम तिकर सुदेद सुदते अनगारे पडीला भी समाने संसारे प्रत्येक मनुष्य निबद्धे घेम से सिम पंचदिवाईम पाऊभयम तंजहा वसुवार उडा दसवदनम कुसुमे निवाये चेलु खेवे कये आहयव दुंदु हिवु अंतरा विहनम आकाशंसे अवदानम गुट्टे तैनमती नावरे नेरी सिंगाड़ग जाओ पहेसु बहुजन अन्नमनस एवं धनेनम ज्ञानपिण सुमे गावे जाओ धनेन सुमे गावे तैनम से सुमोय गावे बहुयम वासिम अव्यम पाले पालता काले मासे कालम के चेले ये अतिशय नेरे अधीन सत्तरनो धारणी देवी कुचिंसी पुत्तताय उवने तैनम सा धारणी देवी छय निजंसी सुतर जगा उहिर मानी तय से पासे तहे व सियम पासे तिसेसम तम चुप्पीम पासे वीरे तम यम खोलो गोयमा ते सुहान कुमारी इमरवा मानुसती लगता बद्दा भी समना गया पवन मते सुबह कुमार ध्यान पिंड मंडपिता आकारण गरिम पवित्र हंता पौतैन से भूकम गोय समनम भगव मायर वंदय नमस्ते संजय मेणम तवसा अपनम भावे माने वीरे तैनम से समने भगव महावीरे अन्य कयम हत्ती से सौ नेराओ पुप्पकंडाओ जवनाओ कई बनमाल पियस जक्कस जक्खायतनाओ पड़ी निकमेता भैया जनवय विहरम विहरे तैनम से सुबह कुमारे समनोवासे जाय अभिकय जीवा जीवे जाओ पड़ीला बे माने वीरे तैनम से सुबह कुमारे अन्य कयम 14 समुद्रितो पुण्यमासनिसो जेनियो पोससाला तेने वगच्छेता पोससाला पमजेता उच्चार पासम भूमि पडलेता दबसंतारम संतरेता दबसंतारम दुरिदेता अट्टंबत्त पगिनेता पोससालाय पोस ही अट्टंबत्तीय पोसम पडिचाकर माने विहरे तैनम तस सुभास कुमारस पुवरत्त वर्तकाले धम्मजागर्यम जागरमानस इमे यारु अजित्य चिंत्य पत्तीय मनोभय समुपन्ने धनामते गामा गरण गरस जाव सन्निवेशा जत्थनम समने भगव महावीरे विहरे धन्नानम ते रायसर जाव सत्तवाह पभूयु जैनम समनस भगव महावीरस अंतिमुंडे भवता अगर अणकर्यम पवियंती धन्नानम ते रायसर जाव सत्तवाह पभु जैनम समनस भगव महावीरस अंतिधम्मम पडिसुनते तम जैन समने भगव महावीरे। हाँ पीछे जो बहन बैठ के अपने पल्लू का ख्याल रखो जी थोड़ा कहीं अब आदत नहीं ना पल्लू की अट में जबरदस्ती कर रही हो ये प्रभु को सलामी दी जा रही है। हाँ जी पोन चरमाने गमन दुहिजमाने यम अकच्चेचा जा वेरेचा तैनम तस्तैनम अंसनस भगव महावीरस अंतिमुंडे भवता अगर अणगरिम पवैचा तैनम समने भगव महावीरे सुबह सुकुमारस इमम यारुम अजित्यम जावणता पोन चरमाने जिका जाओ गमन दुहिजमाने जेने वहती से नेरे जेने पपकंड जैन जेने कनमाल पेस जक्खस जक्खाय तेने वागच्यो अगच्चेता आहा पड़ी रूम उगमुग्गिनेता संजय मेणम तवसा अपनम भावे माने वीरी परिसा रायनिकाय तैनम तस सुभाष कुमारस तमया चाह पड़म तहानिको धम्मको ये राय परिसा राय पड़ी गए तैनम से सुबह कुमार समनस को महावीरस अंति धम्मम सच निसमम हत्त तुठे जहाँ में हो तहाँ अम्मा पियरो अपूचे निखे मना बिस्या तह जय अनगारे जय इधे समय जय कुत्तुब बैरी तैनम से सुबह कुमारे समनस को महावीरस तहारोन अंति सामयमयम एगर अंगम अजय जयता बहुयन चौथा छट्ट अट्टमत्त तोइन अपन भविता भयु वसन समन परगम पौनिता मासी आहे सलेन आहे अपनम चुसिता सत्यबत्तयम अनसयम छेदिता अलियम पडिकंते समहिपते कालमसे कालम किच्चा सोहमे कप्पे देवताय उने सेनम ताऊ देव लगाओ अहुका देव लगाओ अहुकण भवकण तियकण अणुतम चैंचेता मानसम विकम लेविलेविता केवल बोहि बुज्जेता तहारुवाण फेराणा मानतीय मुंडे भविता जाओ पोइसे सेनम तत्व भूमि वासम सामन परिगम पौनिता आलुयम पडिकंते सामयपते कालमासे कालम के सनम कुमारे कप्पे देवताय उने
सेनम तो देवलोगो मानुसम जाओ पवुज्या बंबुले तत्वमासम महासुखे तत्वमानुसम तत्वारण्य तत्वमानुसम सवट्ट तत्वारण्य तत्वमानुसम सवट्ट सिद्धे सेनम तो अनंतम चैचेता महाविद्यवासे जाओ अडे जहाँ दड़े पहने सिजंती बुजंती मुचंती पढ़ने सब दुखान्मत करते हैं एवं खलु जम्मू समने बकाय महावीर जन समते सुवगन पड़म सज्जन से एमटे पड़ते ती में तीति पड़म जन समत्तम वित्तीय सुख्यो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम उसबु पूरे नामम नेरे थुबो कुंडुजा तबो थुबो करंडगम उज्जानम धन्नो चक्को धन्नो वोराय सरस्वती देवी सोमिना दर्शन कहमम कहनम जम्मम बालतनम कालो जोन जम्म बालतनम कलाउय जोइन पानीगण दाव पासादे भोगाय जहाँ सुवोस नरुण बदनंदी कुमारे श्रीदेवी पामुकन पंचसय कन्ना सामी कन्ना पानीगहनम सामी समोसरन सावगदमम पोरीवजे पोबम पुच्छा महाविदेवासे पुंडरीगिनी नगरिये विजय कुमारे जुगवाहु तिथयरे पडिला भिये मनुष्य निबद्धि होने सेसम जहाँ सुबह जाओ महाविदेवासे सेजंती बुजंती मुचंती परिणति सौ दुखानवत गणतपि एवं खलु जम्बू समनेरम भगवाय महावीरेणम जाओ संपत्तेनम सुहगणम पडमस वित्तीय सज्जन से आयमटे पणत्ति बेमी बियमजम समत्तम तय सौके वीरपुरे नामुन्नेरे मनोरमे वीरकंचके मित्तेराय श्रीदेवी सुजय कुमारे बलिश्री पमुखाना पंचसाय कन्ना सामी समोसरिये पोगम पूछा उसे नरे उसोदत कहाँ वही पुपदंते अनगारे पडला भी मनुष्य निबद्धे हुआने यह हुआने जाओ महाविदेवासे सिज्जंती बुज्जंती मुचंती परिणयते सब दुःखान्मत कर्तमे तैमजन सत्तम चतुसुखे उज्जयपुरेने नंदन मनोजन असोजको असोदत्तरे कन्निसरी दोए सुवासोए कोने बद्दा पमुखाना पंचसाय कन्ना जाओ पोगम पूछा कोसंबिनरी धनोपालो राय वे समन बद्दा अनगारे पडला बे पडिला भी यम हुआने जाओ सिद्धे चौथम अजन संतम पंचम सुखे सौगंध्यानेरी नीला सौगे उज्जाने सुकाली जक्को अपडिहयराय सुकर्ण देवी महचंद्र कुमारे तस अरदत्ता भारी जिंदास पुत्र तिथे रागण जिंदास पोमम पुचा मध्यमिया नेरे मेहराय सुधमे अनगारे पडलावे जव सिद्धे पंचमजम संतम चट्टम सुख्यो कनकपुरे नेरे सेठ उज्जैन वीर पिचको पियचंद्राय सुभदा देवी वे समने कुमारे जूराया श्रीदेवी पामुखान पंचसाय तिथयरागण धनवय जूराय पते जव पोमम पुचा मणिवय नेरे मित्रराय समूजी अनगारे पडलावे जव सिद्धे नव छट्टम जन्म समत्तम सप्तम सुख्यो महापुरे नेरे रत्ता सुख्य उच्चाने रत्त पौजको बलेराय सुभद्र देवी महाबले कुमार रत्तवई पामुखान पंचसया कन्ना तिथयरागणम जाव पोबम पुचा मणिपुरी नेरे नागदत्त गहावई इंद्रत तेनगारे पडला जाव सिद्धे सप्तमजम सप्तम अठम सुख्यो सोगसे नेरे देवर मनुजन वीरसेन जको अर्जुन राय रत्तवे देवी मदनंदी कुमार श्रीदेवी पामुखान पंचसया कन्ना जाव पोबम पुचा महागुसे नेरे धम्मगुसे गहावई धम्मसी अनगारे पडला वे जाव लुणावत जी मुखपत्ती उत्तराधीन चल रही है। मास्क बांधा है क्या? ठीक है, हो सके तो सफेद ले आना मास्क। आप भी बच्चे मुखपत्ती नहीं तो मास्क आगे पीछे मुख्य वस्त्र का कोनी आपका ने अडक देवे नारिया घनी सेवा करे। नवम सुख्यो चंपानेरी पुनबद्धे उज्जाने पुनबद्ध जको दत्तेराय रत्तविदे महचंद्र कुमारे जूराय श्रीकंता पामुकानम पंचसय कन्ना जाव पोपम पुच्छा तिकीच्या नेरे जयसतुराय धम्मवीरी अनगारे पडिला बे जाव सिद्धे नमो जनसंतम जैन मध्ये दसम सुख्योम खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनय साई नाम नेरे होता उत्तर पूर्व उज्जैने पासम जुको मित्तनंदिराय श्रीकंता देवी वरदते कुमारे विरसने पामुकानम पंचदेवसय तिथयरागणम सावगदम पोबम पुचे सहदूर नेरे विमल वाहने राय धम्मरुय अनगारे पडला बे मनुष्य निबद्धे होने शेषम जब सुबह से चिंता जाओ पूजा कुपुंतरी जाओ सबट्ट सिद्धे तो महाविद्य जहाँ दड़पने जाओ सिजंती बुजंती मुचंती परिणयंती सब दुखान्मत्त कर्तव्य एवं खलु जम्मू समनेनम भगवान महावीरेणम जाओ संपत्तेनम सुहविवागणम दसम सज्जन से ऐमट्टे पणत्ते सेवमत्ते तिबेमि दसमम अध्ययनम समत्तम नमो सुये देवाय विभाग सुये सो दो सुये गंधा दुह विभागीय सुह विभागीय तथा दुह विभागे 10 जना 11 चैव दिवसेषु उज्जि सज्जन्ति एवं सुह विभागे शेषम जय अयरसति बेमि इति सुख विपाक सूत्रम संपूर्णम। समूह शरण के ऊपर विराजमान भगवान महावीर ने सबसे पहले सुख विपाक सूत्र की वांछना की बोल तो उन्होंने फरमाया 10 जीवों का अधिकार है सुख विपाक, मेरा दुख विपाक में भी 10 जीवों का, टोटल 20 जीवों का वर्णन विपाक सूत्र में आता है।
सुख विपाक में 10 जो जीव है उसमें कुछ मोक्ष गए कुछ नहीं गए, उसकी हिंट मैंने दे दी है, अब तुम ढूंढना उसको, थोड़ी इशारे कर दिए है, इसका ध्यान रखें। और सुख विपाक की वांछना होने के साथ हजारों लाखों के जन मेदनी में अंतिम समोसरण है। समोसरण का अर्थ है धर्म सभा। खाली समोसरण का चिंतन मन और अपनी स्मृति में आ जाए तो एक समय का लाभ है। समोसरण छोटा मत समझो, खाली अपने को याद भी आ गई कि ऐसा समोसरण होता है, एक समय का लाभ है उसमें। समोसरण का अर्थ है धम्म सभा, किसको कहाँ बैठना किसको कहाँ बैठने सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई है समोसरण में। तो 4 तीर्थ के धनी जिस समोसरण में विराजमान है, 18 देश के राजा भी पौषध लेकर बैठे हैं। और ये जिनवाणी उत्तराधन वाणी रात दिन 48 घंटे तक चली है, 48 घंटे कंटिन्यू नॉन स्टॉप, वन स्टॉप भी नहीं है, नॉन स्टॉप। तो वे रात्रि कैसे पढ़ रहे हैं? तीर्थंकरों को असह्याय नहीं होती। वो जो असह्याय के जो कारण दिए हैं उनके लिए वो बात होती ही नहीं है, ये तो हम लोगों के लिए होती, छदमस्तों को। ऐसे तीर्थंकर भगवान ने जो जो प्ररूपणा की, जो जो जानकारियां दी है, अनुभव वाणी है उत्तरायण। देखे जाए तो अनुभव वाणी, आगम वाणी नहीं। 12 वर्ष जो साधना की, ध्यान साधना, उसमें उनको जो जो अनुभव आए, उन अनुभवों का खजाना लेकर केवल ज्ञान होने के बाद जहां देवता समोसरण करते हैं। 24 तीर्थंकरों में सभी के मिलकर 64 समोसरण हुए हैं। पहले वाले आदिनाथ भगवान के 12 या 8, थोड़ा सा कंफ्यूज है, मुझे याद नहीं, 12 समोसरण, 12 जगह। और समोसरण वही लगता है जहां मिथ्यात्व का जोर ज्यादा होता है। तो देवता भगवान की वाणी का बहुमान करते हुए समोसरण की रचना करते हैं। और आजकल जैसे कहते हैं ना कि भाई जो सामने कुछ अलग सा दिखाई देने लगे, जैसे समोसरण प्रभाव ना कर रहे हैं, तो देवता वो लगाते हैं समोसरण। और फिर नयापन कुछ दिख रहा है तो वे लोग उत्सुकता से भी वहां आते, यहाँ क्या है। जैसो आपको भी नया नया लगता है, अच्छा लगता है, जैसे कोजागिरी के दिन कार्यक्रम हुए, कुछ नयापन लगा तो उत्सुकता से आया। तो जहां मिथ्यात्व का जोर होता है वहीं समोसरण देवता लगाते हैं। देवता के पास तो 3 ज्ञान के धनी, कुबेर का भंडार खोला जाता है सारा। और पहले देवलोक वाले, पहला देवलोक सुधर्मा, वे आज्ञा देते हैं हिरण्यगमी से देवताओं को, और वो समोसरण की रचना होती है। तो उसमें प्रभु ने सुख विपाक और दुख विपाक दोनों का ही जानकारी दी है। उनके देशना में निकला है, उनकी वाणी में निकला है। वाणी भी जो निकलती है 6 राग और 36 रागनिया के साथ, जो मन भावन वाणी है, अच्छी लगती है सुनने को भी, उनको सुनने को भी अच्छी लगी और स्वीकार करने को भी अच्छी लगी। हमको सुनने के अच्छे लगते हैं खाली, है ना, स्वीकार कर लो। इसमें मेरी भावना है, ये उत्तराधीन जो 15 दिन चलेगा, तो हर एक के हाथ में मैं किताब दूंगी व्रत की। रोज एक पहले व्रत की थोड़ी सी जानकारी देना, आपको जो उपयोग लगे, अच्छी लगे तो टिक कर देना। ऐसे मेरी एक भावना है कि जाते जाते तो भी कुछ देखे जाऊं। हाँ राजू, वो किताब है क्या आपका? नहीं, उत्तराधीन, चलो ले जाओ, मैं व्यवस्था देवा, आपने थे व्यवस्थित रहो। हाँ, तो पावनपुरी के प्रांगण में 18 देश के राजा है, तो लवाजमा कितना होगा, नकुश राज्य के लोग कितने आए होंगे, सोचने को मजबूर करता है। सोचो, दोनों कंबाइन में ले लो, 2-2 जना में, एक में देख लो, किताबा थोड़ी इधर लेडीज के पास है ना, सबके पास व्यवस्था। तो ये सुख पाक होने के बाद प्रभु के मुखारविंद से वो देशना निकली अगली, जिसका नाम है उत्तराध्ययन। उत्तर अध्ययन, अपने जीवन काल का अंतिम अध्ययन। उत्तर जो 12 अंग थे, वो 12वां अंग अंतिम है, इसलिए उत्तराध्ययन को भी अंतिम वाणी कहा गया है। पर उसी में ही संकलन है, उसी का ही। वंदन करु गुरुदेव को, शत शत नमन करे ये शीश, उत्तराध्ययन संदेश सुनाओ, सफल हो ज्ञानी जन आशीष।
वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित थे बोल, मानव उत्तरायण को खोल, मानव उत्तरायण को खोल। प्रथम विनय का पाठ पढ़ाया, संयम का है मूल बताया, जिसने हृदय में ऐसा बसाया, सच्चा सुख तो उसी ने पाया। अकड़ अकड़ कर दूरा रख जो जानो, संयम पोल, मानव उत्तरायण को खोल, मानव उत्तरायण को खोल। खोलिए किताबें उत्तरायण की, पहला अध्याय, पहला अध्याय विनय का है। धर्म का मूल विनय है। वितराग मार्ग विनय से प्रारंभ होता है, विनय और विवेक। विनय बोले तो हरे का विनय नहीं, विवेक पूर्वक विनय होना चाहिए। और उसके साथ ज्ञान का विनय है, दर्शन का विनय है, चारित्र का विनय है। 33 बोल में आता है, ज्ञान दर्शन चारित्र की विराधना की है। 33 बोल के पाठ में आता है। 3 पेज नंबर 3 शुरू में ही है, देख लो फटाफट। हाँ जी, तो प्रथम अध्याय मां सती जी, विनय संयम। आप पढ़ रहे हो, पढ़ो। उत्तराध्ययन सुत्तम विनय स्वयं परमम अध्ययनम संजोगाविपमुखस अनगारस विकोन विनय पावकारी सम्य अनुपन सुने में अनानिदेश गरे गुरु नमोआयकारे हिंग्याकारे संपन्ने सेवनते उच्चई अनानिदेश गरे गुरु नमोआयकारे परिणय संबुधे अविनति उच्चई जहासुनि पोईकने निकसिचे सवस एवं दुसरी पडिने मुहुरी निकसिचे कानकुंडकम चैतन्य मिट्टम गुंजई सुयरो एवं शीलम चैतन्यम दुसिलिरमयिमिये सुनिया भाव सानस सुयरस नरस विनेत विचापन विक्षंतियमपन्न तम्मा विने मिसेच शीलम पडिल बेजो बुद्ध बुद्ध निया घटिन निकसिचे कन्नुई निषेध निसंतसिया मोहरी बुद्धान मंते सया अटजुतानि चिकिजा निरठानि व संज वो वज्जे अनुशासियन कुपिजा कंतिम सविचे पंटिये कुडेम सगीम हसम किडम च वज्जे माये चंडालियम कासी बहुयम माया आलवे कालेने जिता तो जैचे एक वो आहज चंडलेम कटू न निन्न विचकया इवी कडम कडेती भाषेच्या अकडम न कडेती मागली सेव कसम वैने मिच्छे पुनः कसम बदटू मायने पावगम परिवचे अनास वातुल वया कुशीला मिऊम पिचन्नम पक्रंत सीसा चित्तानुया लहु दक्को वेया पसा येते ते हु दुरासयंपी ना पुट वागरे किंची पुटवानालियम वया। कौन सी गाथा चल रही है? ओके, धन्यवाद। नापुट वागरे किंची पुटवानालियम वये कोहम असचम कोवेच्या धारेच्या पियम पियम अप्पाचे वदमय व अप्पा दुद्धम अप्पादंती सुई हुई असीम लोये परत है वरम्या पतत संजय मेहनता वेने महम पर्यंती दमंतो बंदेही वय पडिनियम च बुद्धानम वाया अजी अद्दुव मुकमुना आईवाजे वरसे नेव कचक कुचकय इवी न पको न पुरो नेव किचन पिटो न जुंज उर नवरम सैनो न पड़ी सुने नेव पलत्यम कुजा पकपिंडम चे संजय पाये पसरिये वावी न नेटे न चिटे गुरंतिये आयरियम वैतो तुसी निवन कया इवी पसाय पे नि घटी वो चिटे निगुरुम सया आलवंते लवंते वान निसेचे कया इवी चवून मानस धीरो जवो जितम पड़ी सुने अगसनियो पुची जा नेव सेजा गवो कया इवी अगम अगर मुकुड़ संतो पुची जा पंजली उडो एवं विनय जितस सुत्तमत्तम चतुर्भयम पुच्छ मानस तिसस बागरी जहा स्वयं मुसम परिहरे भिक्खू नय वोहारिण वये भाषदोषम परिहरे मायम च वजे सेया नलवेज पुट्टो सावज्यम न निट नम मय अपनट परटवा उभय संतरेण वा समरेश्वर आगारेसु संदिसुये महापय एगो एकत्यम सद्दी नेवचिटन संलवे जमे बुद्धान ससंती सेन पुरुषेन वा मम लाभुति पय पडियो तम पडी सुन्ने अनुशासन मोयम दुक्कड़स चोइनो हियम तमने पन्नो वेसम हुया साउन हियम विगई बुता परुसंपी अनुशासयम शासनम वेसम तमो मुडानम कंति सोई करम पयम आसने वो चिट्टे अनुचकुए थिरे अपुटै ने रुटै निसेच पकुकुए कालेना निकमे बिकु कालेने पड़ी कम्मे अकालम च विवजिता काले कालम समाये रे परिवारिये न चिटेजा बिकु दत्ते सनम चरे पडिरुए न इसेता नियम कालेना बक्कये नाई दूर मनसने नाने सिन चकु पासवो एगो चिट्टे ज बत्तटा लंगिता तम नाई कम्मे नाई उचेवा न नियेवा नसने नाई दूर वो हासुयम परकडम पिडम पड़ी गायजे संजय अप्पान पे बियमी पडिचने संपुडे संजय
समयम संजय भुंजे जेम अपरिसाडियम सुकळिती सुपकृती सुच्छिन्य सुहडे मडे सुनिट्य सुलद्दिती सावज्य वज्जे मुनी रमय पंडित सासे महयम बद्धम व वाहे बालम समयी ससंतो गली असंभव आहे खडुया में चवेड़ा में उपसे वाहे में कल्याण मनु ससंतो पावदिटी मन्नई उत्तमे बाय नायती साऊ कल्याण मन्नई पावदिटी अपनम ससम दासिती मन्नई न कोवय आयर्यम अपनम पिन कोवय बुद्ध बगाई नसिया ततो कसे आयर्यम कुवियम नचा पत्ती न पसाये वेज्य पंजलिउड वयेज्य न पुनतीय धम्मद्यम च व्यवहारम बुद्धेहिम आयर्यम सया तमायरम तो व्यवहारम गर्हम नाविगच्छयि मनोकयम वक्कगयम जानित यरिसौ तम परिगिच्छ वाये कमुन वो वाये वित्तु अचोये निचम किपम हवै सुचोये जोहि वैठम कुसुकयम किचयम कुवयम कनसया नचानमय में महावी लोयत किति से जाइए हवई किचन शरणम भूयानम जगई जहाँ पूज्य जस पश्यंत बुद्ध समुद्धा पुव संतुया पसन्नलाभि सन्ति विहुलम अटिम सुयम स पूज्य सत्यसु विनय संजय मनोरई चिट्टी कम संपया तमो समाय समारि संबुडे महुजय पंचवयीं पालिया स गंधर्व मनुष्य सदेव गंधर्व मनुष्य पुये चैतु देहम मलपंक पुवये सिद्धेवा हवै सासयम देववा अपरे महेंडिये दिव्यमे परमोजन समत्तम। इस प्रथम अध्याय में परमात्मा ने विनय की बात रखी है और उन्होंने फरमाया है संजोगा विप्प मुक्त शरणगार सभी को। सारी गाथाएं लूंगे नहीं, जो मुझे खास महत्वपूर्ण लगी उस बात की मैं चर्चा करूंगी। पुत्र मित्र आदि बाह्य एवं काम क्रोध आदि अंतरंग संयोगों से वीरत्व ग्रह त्यागी भिक्षाजीवी साधु के विनय को मैं कहूंगा। अब ये मैं कहूंगा ऐसा भगवान महावीर ने नहीं कहा है, ये याद रखना। ये कहने वाले है सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को। उत्तराधीन कौन सुना रहे हैं? जम्बू स्वामी। और सुन कौन रहे? सुधर्मा स्वामी। और सुन कौन रहे? जम्बू स्वामी। भगवान ने सुना दी, हो गया। अब ये आगे परंपरा आगे से आगे फ्लोइंग होती जा रही है और सुधर्मा स्वामी कह रहे मैंने जैसा सुना, मैंने मेरे प्रभु से जैसा सुना वैसा कह रहा हूं। ऐसा नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, ये विनय है। रोम रोम में विनय जिनके भरे हुए हैं। गौतम स्वामी हुए, सुधर्मा स्वामी। और विनय कैसा होता है इसकी जानकारी जम्बू स्वामी को दे रखे। ऐसा मैं कहूंगा। समझाया गुरु ने, कहता कि मैं समझे, ये ज्ञान का विनय है, पूज्य पुरुषों का विनय है। मेरे गुरु ने मुझे जो मैंने अपने गुरु से जो सुना है वही आपको सुना रहा हूं। चरम चोटी का विनय है ये। और वे कह रहे आज्ञा और निर्देश का पालन करें। इंगियागार संपन्न ने ऐसा अक्सर आता है हमारे यहाँ। किस समय गुरु उठे और उनको किसकी आवश्यकता है, समय के अनुसार विवेकी शिष्य उसका ध्यान रखता है। गुरु का इशारा किस तरफ या किस तरफ गुरु देख रहे हैं, इतने मात्र से जो समझ जाता है वो मिनित शिष्य है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के सामने बैठता है। ऐसा गुण युक्त जो शिष्य है वो विनयवान। और जो अविनित है उसके संसार में उपेक्षा होती है। जैसे सड़े कान की कुतिया, जिसका कान सड़ गया, शरीर सड़ गया, हर जगह से उसको निकाला जाता है। किसी कुत्ते को कोई शारीरिक बीमारी, वो सड़ा गला हो गया है, ऐसे कुतिया को हर जगह दुत्कारा जाता है। ऐसे ही अविनीत का जो भंडार है, ऐसे शिष्य को भी हर जगह उपेक्षा मिलेगी, हर जगह। मोक्ष मार्ग का ये पहला सूत्र महत्व यहां से प्रारंभ होता है, विनय से प्रारंभ होता है। या दूसरी दी है कि कण कुंडग चैतानम। जैसे सुअर चावल के कुंड को छोड़कर विष्ठा खाता है, ऐसे ही अविनीत शिष्य शील धर्म को छोड़कर दुष्चरित्र में जाता है।
शिष्य कैसा हो और गुरु भी कैसे हो, इसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। गुरु के साथ बात करते हुए विनय से बात करें। भाषा में, शब्दों में कोमलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए और विनय झलकना चाहिए बोलते वक्त भी। गुरु ने आवाज लगाई है, आऊं हूं नहीं, तेज गुरुदेव आ रही। तहत शब्द है, गुरु के वचन प्रमाण है, तो वहां तहत शब्द लगता है। आवे ना बेटे, तहत। तो शिष्य वो बोलता है, तहत गुरुदेव आया, कई काम है, अबार कई काम है, मैं काम में हूं। ये अविनीत के लक्षण है सारे हैं। गुरु ने बुलाया, हम तहत करके चले गए से वो विनिश्चित अपने जीवन का विकास निश्चित कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। कभी गुरु फटकार भी दे, डांट भी दे, ज्ञात अज्ञात के कारण भी, तो गुरु की हर फटकार भी शिष्य प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि गुरु का हर बोल मेरे लिए जीवन के लिए एक प्रसाद है, महाप्रसाद है। तो यहां पर परमात्मा महावीर ने कहा, जो सर्वज्ञ के साधु है वो अपने जीवन में विनय धर्म को स्थापित करे, क्रोध मान माया लोभ कमजोर करे, मंद करे, अंतर के परिणाम खोटे परिणाम है उसको भी मंद करे, तो वितराग मार्ग का दिशा देती है। महावीर ने मार्ग नहीं दिया, हमारे विनय ने मार्ग दिखाया। महावीर ने तो दिखाया है, मार्ग लिया किसने? अपने परिणामों से। विनीत शिष्य होता है तो उसके भीतर में परिणाम जो होते हैं वो उत्कृष्ट होते हैं और उस परिणामों के आधार पर वो चलता है। संकेत दे रखे सतगुरु और शिष्य इशारे के अनुसार, गुरु के इशारे के अनुसार उसको दिशा पकड़ता है तो अपने जीवन का उत्थान कर। गुरु सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, चलना तो शिष्यों को होता है। तो ये पहला ध्यान जो उन्होंने दिया है, हर जगह हर स्थान पर प्रति समय ज्ञान का भी विनय होना चाहिए। तो ज्ञान का क्या विनय है? ज्ञान का विनय क्या है? हाँ जी, ज्ञान वो हुए जो 14 दोष टाल कर हुए। ज्ञान के कितने अतिचार है? 14 है कि नहीं प्रतिक्रमण में? वो सारे अतिचार भी टाले, असह्य का काल भी टाले। और सामने टीवी चल रहा है और तुम स्वाध्याय कर रहे हो, ज्ञान का अभिनय है। अभिनय द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल भी जिस काल में करने की आज्ञा दी वही काल होना चाहिए। भाव यानी परिणामों से शब्द दोहराए जाते हैं, वो स्वाध्याय है ही नहीं। एक मन को सुकून मिलता है कि हमने कर लिखा है, पर उसमें क्या कहा है? कण सुत्थागमे अत्थागमे शब्द आता है, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। और नई जानकारी है तो कसरत की है शब्द दोहरा कर, और क्या किया है? इस अध्याय में विनय को सर्वोपरि रखा है, कारण विनय ही धर्म का मूल कहते हैं। समझ में आया? दूसरा अह दुय्यम परिसर्जनम स्वयं में आवसम तेनम भगवया एवं मखायम ये खलु भाविसम परिसा सम्मेलनम भगवया महावीरनम कास्वेनम पवेया से जे भिक्खु स्वच्छा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्कारियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा कैरेते खलु भाविसम परिसा सम्मेलनम भगवया महावीरनम कास्वेनम पवेया जे भिक्खु स्वच्छा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्कारियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा इमे ते खलु भाविसम परिसा सम्मेलनम भगवया महावीरनम कास्वेनम पवेया जे भिक्खु स्वच्छा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्कारियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा तंजः दिगिंचा परिचय, पिवासा परिचय, सिया परिचय, उष्ण परिचय, दंश परिचय, अचल परिचय, अर्य परिचय, इत्थि परिचय, चर्या परिचय, निशिया परिचय, सिज्जा परिचय, अकुश परिचय, वह परिचय, जायना परिचय, अला परिचय, रोग परिचय, तनफास परिचय, जल परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय, पन्ना परिचय, अन्नान परिचय, दंशन परिचय, परिसहन परिवृत्ति कासवेन पवया तंबे उदाहरिसामी अनुपुंसने में दिगिंचा परिगृहे तवसी भिक्खुधामवम न छिन्ने न छिन्नवे न पयन पयावे कालिपवंग संकसे किसे धमनि संतये मायने असन पानस अधीन मनस उचरे तव पुट्ठो पिवसाये दुगंचे लज्ज संजय शिवोदगन सेवजा वियदस्येन सणम चरे चिन्नावयसु पंथसु आउरे सुप्पी वासिये परिसुख मुहादिने तम तितिके परिसम चरंतम विनय लुहम सियम बीस फूसई ए गया
नाई वेन मुनि गच्छे शौचानं जिनशासनं न मे दीवाणम् अथि अच्छवितान्न विद्ये अहं तो अग्निं सेवामि हि भिक्खु न चिन्तये उष्णं पर्यावेणं परिदाहनं दातज्ये किंसु वा पर्यावेणं सायं न परिदेवये उन्नाय तत्व में हवे सीनानं न विपत्तये गायं न परिसिंचेजा न विजय अपयं पुठयदंसमसेम समर्य महामुनि नागो संगम सेवा सूदो अभिधाने परम न संतसेन वारिजा मनम पिन पवसे ऊहे न हने पाने पुंजन्ते मनस सोनियम परिजन्य मथे होकामिथि अचले अदुवा सचले होकामी ई पी भिक्खु न चिंतये एक अचले व हुई सचले यावी एक गया एवं धम्यम नचा नानी नो परिदवये गामन गामरियन्ते अनगानम अकिंचनम अरई अनुपवेशेजा तम तिथिक्य परिसम अरई पुठो किचा वीरे आय रखिए धम्मारामे निरारंभे उव संते मुनिचरे संगो ऐस मुनुसानम जाओ लोगमी इत्यो जस्त एया परिनाया सुकरम तस्य सामन्नम एवं अदाय मेहावी पंक भुआउ इत्यो नो ताहि मिनि अनिजा चरे दत्त गवसे एगज चवज्ञ चरे लाडे अभिभूय परिसे गामेवा नगरे वावी निगमेवा राय हणिये अस मानव चरे भिक्खु नेव कुज्जा परिग्रहम असं सतो घे थे अनि एव परिवये सुसाने सुन गारिवा रुख मूल्यव एक ओ अकुको निषेजा न यपय वितसय परम सोलन क्यों ना आप सरनेम कहिए आप काम कुछ मारो तो आप कुछ काम करिए उत्तराखंड लो पाँव पर पाँव लेकर मत बैठना किताब लो ये हाथ में सभी के पास है दादाजी कने हाँ वहाँ अगर एडजस्ट कर सकते हो प्रकाश लुंकर कने किताबें वाले वा प्रकाश मैंने स्कन में बैठ जाना करना एक किताब में 2 जना देखो लुंकर जी कने चीज पड़ी अच्छा और किसके पास है तो 2 नहीं तो मैं देती एडजस्ट करो और कोई टांग पर टांग लगा कर नहीं बैठेगा ये सुधर्मा सभा है मेरी नहीं है अंतिम वाणी परमात्मा की ये भी विनय भाव दर्शाता है हाँ जी तत्थ से चट मानस वो सगा बिदारे शंका न गच्छा उठिता अन्नमासनम उच्चाव्यायम सेजायम तवस विकुथा नाय वेनम विजा पावदिति वेन नहीं पैरिको वसयम लधुम कल्याण अदुपावयम किमे ग्रायम करि सही एवं तत्थ हिया से अकुसेजा परे भिक्कुम न तेसिम परिसंजले पर्या सरिसु हुई बारानम तम्मा भिक्कुन संजले स्वचानम मरु फरुसा भाषा दारुणा गाम कंटगा तुसिनियो ओहेजा न ताव मनसि करे तहो न संजले भिक्खु मानम पिना वसे तिथिकम परम नचा भिक्खु धम्म समायरे समणम संजय दंता हनिजा कोई कथई नथि दिवस नासुते एवं पेज संजय दुक्करम खलु भो नित्यम अनगार से भिक्खुनो सबम से जायम हुए नथि किंच अजायम गोयरग पैठस पाणी नो सुप सारये सेवो आकार वसति ई भिक्खुने चित्ते परेशु गास मेसेजा भोयने परिठे लद्दे पिंडे अद देवा नानु तत्पेज पंडिये अद्य मामना लब्बमी अविलाभो न सुयेसिया जो एवं परिसंचिके अभा अलाभो तम न तज्जय नच्चा उपैन दुखम बेहनाय दुअठे अदिनो थावय पन्नम पुट्ट तत्व हियासे तेगिंचन नामी नंदिंचा सच्चिखत गवेसे एवं कुतस सामनम जन्न कुज्जान कारवे अचलगस रुहस संजय तवस्सिनो तणेसु सय मानस हुज्जा गाय विराहणा आयगस निवायनम आउला हवै वेणा एवं नच्चान सेवंती तंतुजन तन तज्जिया किल्लिन्न गाय हवि पंकेन वरयन वा गिंसुवा पर्यावेणम सायनो परिदेवये वेद्य निर्जरापेहि आर्यम धमनुत्तरम जावसर्य भेवती जन्म कायनम धारये अभिवायनम अबुठानम सामी कुज्जानमंतनम जे तायम परिसेवंती न तेसिम पिहये मुनि अक्क अनुक्कसाई अपिचे अन्नायसि अलोलुये रसेसु नानु गिज्जेज्जा नानु तप्पेज पनवम से नूनम मय पुवम कम्मा नान फलाकड़ा जेनाह नाभिजानामि पुट्ठो केनई कन्नई अह पच्चाओ जंती कम्मा नान फड़ाकड़ा एवमस्सि अपन नच्चा कम्म विभागयम निरठगम्य विरव मेहुनासु समनो जो सखम नाभिजानामि धम्मम कल्याण भावगम तव वाहन मादय परिमं परिवज्जो एवं पि विहरौ मे स छौमम्न नियतै नथि नूनं परे लोये इति वायुतवसिनो अदुवा वंचो मिति ई भिक्कुन चिंतये अभुजिना अत्थिजिना अदुवायु भविष्यसि मूसन्ते एव मांसु ई भिक्कुन चिंतये ए परिसा सवे कासवेनं पवेया जे भिक्खु न विह निजा पुट्ठो के नए कन्ने तिब्बेमी दुयम अज्ज परिसम अज्जन्म सम्मतम। हाँ देखिए कोई अध्ययन चल रहा है किताब में कुछ काना मात्रा अनुसार के लिए फेरफार हो सकता है प्रिंट मिस्टेक के कारण भी हो सकता है तो आपके किताब में कुछ अलग शब्द है हमारे यहाँ काना मात्रा कुछ अलग है तो ये प्रिंट मिस्टेक में हो सकता है सब। दूसरे अध्याय में प्रभु ने जो कहा विनयवान के आगे के लक्षण बता रखे
प्रथम विनय का पाठ पढ़ाया, संयम का यह मूल बताया, जिसने हृदय में ऐसा बसाया, सच्चा सुख तो उसी ने पाया। अकड़ अकड़ कर दूरा रही जो जानो, संयम पोल मानव उतरा जय। सब बोलो, सभी बोलो। मानव उतरा उतरायन को खो। विनयवान जब आगे बढ़ता, परिसह से परिचय करता, भूख प्यास की चिंता न करता, शुभ भावों में वो है विचरता। 22 परिसह विजय करे वो, ज्ञानी है अनमोल मानव उत्तरायन को खोल। मानव उत्तरायन को खोल। इस द्वितीय अध्याय में परमात्मा ने फरमाया, आत्मोत्थान के लिए विनय तो होना ही है, पर जब कोई गृहस्थ आत्मा जो साधु बनती है, महाव्रतधारी बनती है, तो कई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आती है। प्रतिकूलताएं ज्यादा है, प्रतिकूलता का पुष्पहार उनको गले में पड़ता है। कैसे भी परिसह आए, कैसे भी उपसर्ग आए, मोक्ष मार्ग की साधक आत्माएं अपने स्वभाव में रमण करते हैं, ज्ञान पूर्वक दर्शन पूर्वक। जो अपने ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन और आत्म चारित्र में रमण कर रहा है, कैसा भी परिसह आए, कुछ भी आए, उन्हें पता नहीं वे अपने ज्ञान में रमण कर रहे हैं। परिसह आते हैं जाते हैं, पर वो साधक मोक्ष मार्ग के साधक आत्मा से। अभी जब परिसह आए, जैसे हम लोगों को आए वातावरण का, हाँ हड्डिया दुख है, कहाँ परिसह जीता, असता का उदय है, उस तरफ भी हम उस साधक का ध्यान नहीं होना चाहिए जो अपने स्वयं में रममाण करे। जो नोटों में रममाण करता है तो उसको गर्मी लाइट गई या पंखे चले गए तो उसका ज्ञान होता है, कहाँ पता लगता है? क्यों? ध्यान नोट में है। और मोक्ष मार्ग के साधकों का ध्यान आत्मरमणता में है। तो कैसी परिस्थितियां आए, 22 प्रकार के परिसह साधु के लिए बताए हैं। आप कितना परिसह है? गृहस्थों के लिए कितने परिसह है? कौन बोले? कोई गिनती नहीं है तुम्हारे परिसहों की, अनगिनत परिसह। परिसह यानी कर्मकृत जो आते, कर्मों के उदय में, अपने ही कर्मों के उदय में जो प्रतिकूलता आती है वो है परिसह। और उपसर्ग वो है, कोई साधक आत्माएं साधना कर रही है तीव्र, या तो देवकृत, मनुष्यकृत या तिर्यंचकृत, तीनों की ओर से कोई न कोई परिसह आता है, उपसर्ग आता है। जैसे गज सुकुमार मुनि के लिए आया था ना, वो उपसर्ग है, वो परिसह नहीं है, उपसर्ग है। और जो व्यक्ति साधक आत्मा अपनी साधना में लीन है और उपसर्ग आया है, संकट आया है, या मनुष्यकृत या देवकृत या तिर्यंचकृत, वो उपसर्ग अगर जीत नहीं पाया वो साधक, तो पागल हो जाता है। या तो पागल होगा और उपसर्ग जीत ले तो केवल ज्ञानी होगा। दो ही रास्ते हैं उसके लिए। आइए सुबह साधना में उपसर्ग उनको जीत नहीं पाया तो म्याड़ हो जाएगा, पागल ही हो जाएगा, संयम में सब छूट जाएगा। पर जो अपने आइए को उपसर्गों के सामने भी उपयोग लगाया ही नहीं और अपने आत्मा में उपयोग लगा रखे हैं, वे केवल बनते। जैसे गज सुकुमार मुनि जी, जैसे खाल उतरी ना वे खंडक जी घाणी में पिले गए, 500 शिष्य वे, कई जीव ऐसे हैं कि जिनके सामने उपसर्ग आए और उन्होंने उपसर्ग जीता, केवल ज्ञान पाके मोक्ष चले गए। और नहीं जीत पाए उपसर्ग तो खतरा है। तो ऐसे ये पड़िमाएं धारी जो 12वीं पड़िमा है ना, भिक्खु पड़िमा, ऐसे कोई लेते हैं, पर वो कमजोर मन वाला भयभीत होने वाले का नहीं है। भिक्खु पड़िमा 12वीं है ही नहीं, कारण ये 12वीं भिक्खु पड़िमा स्मशान में की जाती है और कोई ना कोई उपसर्ग निश्चित आता है, निश्चित ही आता है।
चांद सूरज को ग्रहण लगता है, ताराओं को क्या ग्रहण लगे? ये परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। और उस तप रूपी अग्नि में अतीत के सारे कर्म जलाकर वे मोक्ष में पधार जाते हैं। तो साधु के लिए 22 परिषद जीतने योग्य है। ये पंचम काल में इतने परिषद जीतने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही, और कुछ प्रमाद भी है हम लोगों का, तो परिषद नहीं जीत पाते हैं। जीतना जरूरी है, और परिसह वही जीतता है जिसके पास वितराग प्रभु के मार्ग देशना में निकला हुआ ज्ञान, जिसके ज्ञान में आ गया है, व्यवहार में आ गया है, वो परिसह जीतता है। सर्दी हो, गर्मी हो, भूखे हो, प्यासे हो, मच्छर हो, बहुत 22 परिषद दिए हैं सारे। उन परिसरों को जो जीतता है वो मुक्ति की गंध सुगंध लेता है। सच्चे साधक के लिए, सच्चा साधक है जो वितराग मार्ग का, मोक्ष मार्ग का जो साधक है, रत्नत्रय वाला, उसके लिए परिसह बाधक नहीं बनते। कारण साधना के बल बूते पर उन्होंने परिसहों को जीत लिया है। साधक के लिए परिसह कोई कठिन नहीं है। हम जैसों के लिए जरा घृणित गर्मी हो रही है, भूख लगी है, अनुकूल आहार नहीं मिलता, ऐसे चलता है। चलने का भी परिसर, कभी कभी देखो विहार करते 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर विहार करता है, पीछे पीछे जो 2-3 किलोमीटर रहते ना, उसमें थक जाता, पता नहीं कब आएगा रे बाबा, और फिर वो प्रमाद अवस्था में इधर उधर देखता नहीं, चलता ही जाता है। इसलिए विहार करने के बाद, संध्या प्रतिक्रमण के बाद एक उपवास का प्रायश्चित देते हैं। और शुरू तो व्यवस्थित चलता है, पर आगे जाकर शरीर थक जाता है तो इधर उधर न दिखता, चलता है, जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये है तो साधक के लिए 22 परिसह सहज जीतता है। जो मोक्ष मार्ग का साधक नहीं, वो नहीं जीत पाता, उसकी कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, और शारीरिक की अपेक्षा भी मन की कमजोरी ज्यादा है। और ये मन की कमजोरियां साधक को न मालूम कहां से कहां ले जाएगी। जो सच्चा साधक है उसको परिसह बाधक नहीं है। आने वाले परिसह उनके लिए उपकार का काम कर रहे हैं, उपकारी काम है आने वाले परिसर। कारण साधक जो मोक्ष के कठोर मार्ग पर चलते हुए किसी भी परिसर आने पर घबराता नहीं है। भगवान महावीर का अनार्य देश में जाना पड़ा कर्मों को तोड़ने के लिए, और वो देश था लाड़ देश, जहाँ के लोग अनार्य थे, जिन्हें साधु संत के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई यहाँ नया वेश निकला, कोई नया दे, तो वेश तो प्रभु के पास था ही नहीं। कारण तीर्थंकर के लिए वस्त्रों का प्रयोग है ही नहीं है। कारण वो भी एक तरह का परिग्रह है। हमारे इसमें आया है अच्छेदक शब्द आया, देखो अच्छेलक 22 परिसर में एक अच्छेलक शब्द है। अच्छेलक का अर्थ है कपड़ों से रहित, मुनि नग्नावस्था जिसको कहते हैं। पर हमने अपने परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ अलग कर लिया। अच्छेलक का अर्थ है वस्त्र रहित, पर हमने अर्थ क्या किया, अल्प वस्त्र सहित। नहीं है वो अर्थ, तो हमने अपनी सुविधा के लिए कर दिया अच्छेलक। अच्छेलक का अर्थ वस्त्र रहित है, अल्प वस्त्र वाला नखिंक है। पर इस काल में वो भी बहुत कठिन परिसर जिनको जीत रहे दिगंबर मुनिराज कई लज्जा परिसर है, जीतना इतना आसान नहीं है। लज्जा परिसर वे जीत रहे, उन्हें एक की ही लज्जा है, मेरा संयम विचलित न हो, मैं संयम की साधना करूं, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की सभी साधनाएं मैं करूं। कैसी भी प्रतिकूलता आए, मैं हर प्रतिकूलता को विजय श्री का पुष्पहार समझूंगा और मैं परिसर जीतता आगे जाऊंगा। तो प्रभु को भी कर्मों को तोड़ने के लिए लाड़ दी। कितने परिसर आए, कितने उपसर्ग आए। संगम देव ने 6 महीने संगम देव ने प्रभु को चला है। एक दिन में वो गालियां कान में खिले ठोकने, कर्म भगवान समझे मेरा उदय है, वो फल देने के लिए आया है। कर्म तो मैंने किए जो मैंने भीतर में रखे थे, अब वो फल देने के लिए आए। पूर्व भूमि में शीशा डाला था ना एक सैया पर रख के। कर्म हमारे है और फल भी हमारे ऊपर ही होगा, और को नहीं होता, अपने ऊपर आएगा। वो मिर्चा खाई जरो मुंडो बड़ी, तो मिर्चा में कौन थानो मुंडो बड़े, ऐसा होता है। मार आपको लगे तो मुझे थोड़ी दर्द आता है। जिसका कर्म उसके साथ, जिसका उदय उसके साथ, उस उदय में साधक आत्माएं अगर विचलित नहीं हुई है तो समझना परिसर जीत लिया है, परिसर जीत। और ये आना चाहिए, हमारे लिए उपकारक है। कर्म जो है जल्दी जल्दी बाहर निकलने लग जाते हैं, और कई तो साधक कर्मों को पहले समय के पहले उदय में ले आते हैं। स्थिति तो बहुत, पर समय के पहले उसको पका लेते हैं, कर्मों को निकाल देते हैं।
उसको कहते हैं उदीरना। जैसे आम है जल्दी पके इसलिए इंजेक्शन देते हैं, इसमें दवाई डालते, समय के पहले पका लेते हैं। कई कई ऐसे वनस्पतियां जिसको इंजेक्शन देते, तरबूज है, ककड़ियां, इनको इंजेक्शन देते ना फटाफट, वो तो घातक है, स्वास्थ्य के लिए वो घातक है। ऐसे ही 12 प्रकार के तप करते, 6 बहिरंग तप और 6 आंतरिक तप। तो आंतरिक तप में दूसरा है विनय, वहां से शुरुआत हुई है। ये अंतरंगत प्रायश्चित, विनय, व्ययावच, स्वाध्याय, ध्यान और कायचर। स्वाध्याय भी तीनों योगों को एक करके वो स्वाध्याय होनी चाहिए। एक बात, स्वाध्याय करते वक्त मन विचलित न हो हमारा। स्वाध्याय करते वक्त कहाँ क्या चल रहा है, क्या क्या अर्थ, क्या क्या फरमा रखे है वो स्वाध्याय। स्वाध्याय के 5 वेदे, वांछना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा और अनुप्रेक्षा, यानी चिंतन, 12 भावना, उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। इन 5 के सहित जो स्वाध्याय होती है वो स्वाध्याय है। समझ में आ रही बात? तो भगवान महावीर के सारे सेनानी, 4 प्रकार के तीर्थ, उसमें 2 तो है साधु साध्वी, उन्हीं को समझा रहे हैं। हे महान साधको, तुम परिसर जय करना, यानी अपने ज्ञान दर्शन में रमण करना, चारित्र में रमण करना, तो अपने आप परिसर जय हो जाएगी। करनी नहीं पड़ती, हमको तो जय करनी पड़ती, कारण हम अधूरे हैं। बेसमेंट पे बैठे हम लोग भी, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार वो पूर्ण रूप से कहाँ पालन हो रहा है। तो प्रभु ने दूसरे अध्याय में जो बड़ी बात रखी, परिस का शब्दशः अर्थ जो है, जो भी समय आया है, काल आया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल आया या प्रतिकूल आया है, समभाव पूर्वक सहता है। अर्थ ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं। इसमें कुछ परिसह अनुकूल है पर बड़े खतरनाक है, कुछ परिसह साधक के लिए अनुकूल है और कुछ परिसह साधक के लिए प्रतिकूल है। जैसे स्त्री परिसह साधक के लिए अनुकूल है पर बहुत खतरा है इसमें। ज्ञान का अज्ञान का परिसर वे भी खतरनाक है। 3 परिसह खतरनाक है। एक है स्त्री परिसह, दूसरा है सत्कार पुरस्कार, साधुओं को अभिनंदन पत्र दे रहे, पदवियां दे देकर चादरें ओढ़ा रखे है। कौन से वितराग मार्ग के साधु है, पहले अक्कड़ से भरे हम लोग, फिर संघ चादरें ओढ़ा रहे, अभिनंदन पत्र दे रहे, मान पत्र दे रहे। पहले तो मान से भरन, फिर मान पत्र हो। बोलो साधक है क्या है? क्या सभी कभी एक आधा दुर्गुण बोलो इस पर, जिनको तुम ओढ़ा रहे हो चादर या मान दे रहे हो, अभिनंदन पत्र दे रहे हो, एक आधा अवगुण निकालो, कारण सर्वगुणित को साधु आज भी नहीं है। तो ये सत्कार पुरस्कार का ये परिसह है, साधक नहीं जीत पाते, कारण वो साधना में परिपक्व है ही नहीं, अभी वीतराग मार्ग का वो साधु नहीं है। पहले ही मान से भरा और आप और सम्मान दे रखे, इसका मतलब पहले तो बावड़े में पड़ गया और आप ऊपर से पत्थर डाल रहे हो उन पर। साधकों के संयम में सहयोगी बनना है, पतन का कारण मत बनो साधकों के। क्या कारण है? हम जब नमो लो ये सब उसावों में आए हैं, साधु बने हैं, तो साधु का ही पद बड़ा है, ये पदों की लिस्ट लगी है। और लोग तो कितना पद है, पर पदाधिकारी अंतर का कैसा है किसको क्या मालूम है। तुम गुण गाते जाओ और वो अहंकार से भरता जाए, इसलिए मैं सबको विरोध करती हूँ। कोई मान पत्र नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई अभिनंदन पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। कर्म बांध रहे हो आप लोग भी, कहना मेरा काम है, मानना न मानना यह आपका विषय है। इसका मतलब अगर आप ये काम कर रहे हो तो संयम के घात कर रहे हो, अहंकार बढ़ता है। और फिर वैसा अहंकार बढ़ा हुआ, अगर कोई उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार नहीं किया तो साधक को देश को फिर कैसा क्रोध आता है। कौन है तुम्हारे हमारे पतन के कारण? कौन है? आप लोग हो। और कौन सी पदवियां, कौन से पद? वितराग मार्ग के 5 ही पद है, अरियन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु। साधुता ही निभ गई तो बहुत अच्छी बात है। कैसी कैसी पदवी, आश्चर्य लगता है उस बातों का, और जिसका उसका विषय। पर कहना मेरा काम है आपको, क्यों? आपको बचाना है हमें। किसके संयम के घात में निमित्त मत बनो। तो कुछ परिस अनुकूल है, सत्कार पुरस्कार स्त्री, ये परिस है सारे अनुकूल है। बाकी कुछ प्रतिकूल है, कुछ वेदनीय कर्म के कारण, कुछ ज्ञानावरणीय कर्म के कारण कुछ परिसह है, कुछ दर्शनावरणीय के कर्म कारण और कुछ मोहनीय कर्म के कारण ये परिसह है।
साधक तो इन कर्मों को जीतने के लिए निकलता है या नए कर्म बांधने के लिए साधुता है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आपकी? संयम की घात करने में निमित्त मत बनो, उनके संयम की परिपालना व्यवस्थित कैसे हो उस तरफ चलो, तो आपके भी कर्मों की निर्जरा होगी। जीव तीर्थंकर गोत्र भी इसमें बांध सकता है। ये 22 परिसर जो साधक के लिए दिए है, अज्ञानी इसको नहीं जीत सकता, ज्ञानी जीत सकते हैं, जिसके भीतर में ज्ञान कूट कूट भरा है और ज्ञान का चिंतन मनन अनुचिंतन मन चिंतन सब कुछ चल रहा है, वे परिसर जीतते हैं। बाकी तो सब कमजोर लोग हैं अधिकतर। तो आज वो हमारी कमजोरियां कैसे दूर हो, इसके लिए श्रावक श्राविका इसका भी विवेक रखे थोड़ा सा। 22वें अध्याय में परमात्मा ने 22 परिसर की चर्चा की है। हाँ, दूसरे मिच्छामि दुक्कडम दूसरे अध्याय में। तो प्रज्ञा और अज्ञान ये परिसर जो आया है 22 परिसर में, वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में है। नींद आई रे भाई जी ने? आपने वो लार मत देखो, आप इस आगला पहला कुर्सी वाला थाने बाजू में करनावट। नहीं बिल्कुल, तुम्हें कई बताए, मैं कई बोली बताओ, मैंने क्या बोली बताओ, फिर नहीं है तो बताओ, मैं क्या बाकी बोल सकते, कल मेरे तरफ देख रहे हुए। सावधान उत्तराध्ययन सारे चातुर्मास का सार इसमें है, तो संपूर्ण चातुर्मास का इसमें सार दिया जा रहा है। अंतिम वाणी गई है भगवान की। तो उसके बाद अलाभ परिसह अंतराय कर्म के उदय में 5 प्रकार के है ना उसके प्रकृतियां। अंतराय कर्म के लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय आदि आदि जो 5 है। मोहनीय कर्म के उद्देश्य से कुछ जो परिसह है, दर्शन परिसह, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में है। और अति अचेल स्त्री निषद्या और याचना आक्रोश सत्कार पुरस्कार, ये सारे के सारे 7 परिसह चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में होते हैं। सुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शैया वध रोग दृष्ण स्पर्श जल, ये 11 परिसह असाता वेदनीय के उदय में आते हैं। उदय अपना है और उदय को खत्म करना है तो उदय के साथ जुड़ो मती, अपने में रहो, सावधान रहो। नजर हटी दुर्घटना घटी, वो तो बाहर की बात है, वो शरीर की बात है। नजर हटी यहाँ से कि जीवन में दुर्घटना हटी, और दुर्घटना हुई तो चार दिशा का बख्शिश मिला है, 4 गति का। कोई जाएगा तिरंच गति में, कोई जाएगा नरक गति में, कोई जाएगा मनुष्य गति में, कोई जाएगा देव गति में। हम सबको तो जाना है मोक्ष गति में। समझ में आए? जाना है मोक्ष गति में, जाना है। थोड़ा सा सावधान करो, मटेरियल तैयार कर लो। कभी न कभी किसी जन्म में किसी महापुरुष के शरण में अपने कर्म को सिजा देंगे। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ या विनय से किया है, और विनित वो होता है संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। उत्तराध्ययन की वांछनाएं चल रही है, सुत्थागमे अत्थागमे तदु भयागमे। ये करते वक्त अज्ञातवश प्रमादवश असावधानी में जो कुछ भी दोष लगा है, तो आग में तिविहे पंडते तंजहा सुत्थागमे अत्थागमे तदु भयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई विचार लगा हो तो आलो। जम वाइतम बोलो सभी जिनको आता है। निरक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपरिचम। अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आसाधना की है, अतः तसमिच्छामि दुक्कडम। 3 प्रश्न रखे हैं। अभी जो वांछनाएं चल रही है, हाँ हो गया। हाँ
और लिख लो और वो यहाँ पहुँचा देना। प्राप्त तुम्हारे ये उत्तराधन चालू होने के पहले पहुँचा देना। जैसे